हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने अपने पिछले वीडियो में ये डिस्कस किया था कि कैसे हम नोड क्लास को इम्प्लीमेंट करते हैं और उसकी मदद से कैसे हम सिंगली लिंक लिस्ट क्लास को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमने सिंगली लिंक लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन एक एनिमेशन के थ्रू देखा था। तो इस वीडियो में एक्चुअली कोड करेंगे और ये देखेंगे कि कैसे सिंगली लिंक लिस्ट क्लास को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं पाइथन में। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि सीरीज़ के फ्यूचर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक पाइथन प्रोजेक्ट क्रिएट किया है और उसके अंदर एक पाइथन फाइल है सिंगली लिंक लिस्ट नाम की। तो हम अपना सारा सिंगली लिंक लिस्ट से रिलेटेड कोड इस फाइल में लिखेंगे। हमने अपने पिछले वीडियो में ये डिस्कस किया था कि सिंगली लिंक लिस्ट एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर डेटा स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस ऑफ नोड्स। और हमने देखा था कि नोड क्या होता है। नोड के अंदर दो प्रॉपर्टीज़ होती है। एक तो होती है डेटा प्रॉपर्टी जिसमें हम एक्चुअली अपना डेटा स्टोर करते हैं, और दूसरी होती है नेक्स्ट प्रॉपर्टी। वो एक रेफरेंस होता है जो पॉइंट करता है किसी और नोड को इन अ सिंगली लिंक लिस्ट। तो सिंगली लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट करने से पहले हमें एक नोड क्लास बनानी पड़ेगी। अब इस नोड क्लास में हमें दो प्रॉपर्टीज डिफाइन करनी है, एक तो डेटा प्रॉपर्टी और दूसरी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो उसके लिए हम एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे जिसे हम इनिट बोलते हैं। और ये कंस्ट्रक्टर दो चीज़ें लेगा, एक तो होगा सेल्फ और दूसरा डेटा। तो जब भी हम एक नोड का ऑब्जेक्ट बनाते हैं हमें एक्चुअली उसमें एक डेटा स्टोर करना रहता है, इसीलिए हम डेटा इस कंस्ट्रक्टर को पास करते हैं। तो जब भी हम एक नोड ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट को एक मेमोरी एलोकेट होती है और उस ऑब्जेक्ट का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है जिसमें सेल्फ एक रेफरेंस पैरामीटर है जो कि उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है मेमोरी में। तो जब हम कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं, वो जो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है मेमोरी में उसको एक्सेस करने के लिए हम सेल्फ यूज़ करते हैं। तो इस कंस्ट्रक्टर में इस सेल्फ की मदद से हम दो प्रॉपर्टीज डिफाइन करेंगे जो कि नोड की प्रॉपर्टी है। एक तो है डेटा, तो हम लिखेंगे सेल्फ डॉट डेटा। तो ये उस ऑब्जेक्ट की डेटा प्रॉपर्टी हो जाएगी जिसमें हम डेटा वैल्यू को असाइन करेंगे। और दूसरी होगी नेक्स्ट। तो जब भी हम एक नोड ऑब्जेक्ट बनाते हैं हमें ये नहीं पता रहता उसका नेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है, तो इसीलिए हम नेक्स्ट रेफरेंस को नन वैल्यू असाइन करते हैं। तो ये कोड हो गया नोड क्लास का। अब हम इंप्लीमेंट करेंगे सिंगली लिंक लिस्ट क्लास को। तो हमने क्लास बनाई सिंगली लिंक लिस्ट, और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर एक हेड होता है जो पूरी लिस्ट को होल्ड करके रखता है। तो इस क्लास के अंदर हम एक हेड प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए हमें एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। इस कंस्ट्रक्टर में एक सेल्फ पैरामीटर पास होगा। तो जब भी सिंगली लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और जो मेमोरी में सिंगली लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट है उसको सेल्फ रेफर करेगा। तो अब हम इस क्लास में एक प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे हेड यूजिंग सेल्फ। तो सेल्फ डॉट हेड। और जब भी सबसे पहले सिंगली लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है उस लिस्ट के अंदर कोई नोड नहीं है, इसीलिए हेड नन को पॉइंट करेगा, तो हम नन असाइन कर देंगे। तो दोस्तों, ये तो हो गया सिंगली लिंक लिस्ट का एक बेसिक स्ट्रक्चर। अब हम इसे टेस्ट करेंगे। हम सिंगली लिंक लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और एक नोड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और वो नोड में हम एक डेटा पास करेंगे, और ये जो नोड वो हम हेड में असाइन कर देंगे। तो हमारी सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर एक नोड होगा जो कि रेफर होगा हेड से। तो यहाँ एक मेन मॉड्यूल में हम अपना कोड लिखेंगे और उसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो सबसे पहले हम सिंगली लिंक लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसका नाम होगा SLL। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट मेमोरी पे बनेगा SLL वेरिएबल उसे रेफर करेगा, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हेड नन को पॉइंट करेगा क्योंकि अभी सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर एक भी नोड नहीं है। तो अब हम एक नोड ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उसे हेड में असाइन करेंगे। तो SLL डॉट हेड, और इस नोड में हम डेटा पास करेंगे। लेट्स से हम वैल्यू पास करते हैं 10। तो जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर एक नोड होगा जिसे हेड रेफर करेगा, और अगर हम हेड का डेटा प्रिंट करें और इसे रन करें तो आप यहाँ देखोगे 10 प्रिंट हो गया। तो इसका मतलब सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर एक नोड है जिसका डेटा 10 है और जिसे हेड रेफर कर रहा है।
और उसे हमने यहाँ प्रिंट करा दिया। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने इम्प्लीमेंट किया एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सिंगली लिंक लिस्ट। तो आगे आने वाले वीडियोस में हम सिंगली लिंक लिस्ट के और मेथड्स देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और कमेंट कर देना, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।